तो फर्स्ट 2 करके फिर डिस्कस करते हैं, दैट विल बी बेटर आई गेस। एंड आई हैव डिड, सो आई ट्राइंग नेक्स्ट वन। ओके, ठीक है चलो। ओके, ओके, नो इशू नो इशू। ठीक है, करो करो करो, दिखाओ कैसे किया। ठीक है, कोई नहीं, करो। हाँ, पहला है एन तक का हमें निकालना है सम ना। हाँ, तो टेक ट्रायंगुलर एन, इफ एन इज इक्वल टू वन रिटर्न वन, अदरवाइज रिटर्न एन प्लस। तो चेक भी नहीं कर पाओगे ना तुम्हारे टेस्ट केस पास हुए नहीं हुए। हाउ यू विल चेक? तो फिर
नहीं नहीं, तुम अपना डैशबोर्ड नहीं खोल पा रही हो? तो फिर मैं करता हूँ ना शेयर, फिर किस लिए? ओके ओके। और यहाँ पर हम करते हैं। ये सिंपल है, n इज इक्वल टू 1 होगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा, एल्स रिटर्न n प्लस ट्रायंगुलर n माइनस 1। और अगर किसी को नहीं भी समझ में आता है, इफ एनीवन फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस कोड, he or she can ask, and if anyone wants to add something in this, welcome. Kavya or Shayan and the Kajri and का ठीक। तो लगभग सेम है, किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, सो कम टू द सेकंड क्वेश्चन। फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल का भी सेम रहेगा। सबका हो गया होगा आई थिंक, ऑल केसेस पर। ओके ओके ओके, ठीक है, कर देंगे एक्सप्लेन। अभी इसके बाद अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 3 था ना हमारा, दूसरा हो गया। दूसरा किसी को कोई पूछना है? थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था कि मल्टीप्लाई करना था ए एंड बी को विदाउट यूजिंग मल्टीपल ऑपरेटर, यू कैन यूज द प्लस एंड माइनस ऑपरेटर। सो एवरीवन इज सक्सेसफुल बाय डूइंग himself herself on do this code, or you take any help? Okay, so you find your mistakes or where you do something wrong. Okay, here it is asking for a recursive function for multiplying two numbers, and we should not. else लगाएंगे तभी तो। हाँ, बिना एल्स के भी हो जाएगा। एल्स लगाने से मतलब ये हो जाता है कि आपका जो सिस्टम है ना, अभी तो छोटा कोड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो ये कंडीशन या तो ये। अगर एल्स नहीं लगाओगे तो दोनों कंडीशन पास करेगा कोड। तो उसमें क्या, अगर बड़ा कोड में अगर आप एल्स नहीं यूज करते हो तो वो आपका सिस्टम पे थोड़ा सा लोड आता है, या तो वो इफ और एल्स में कोई एक कंडीशन वो चेक करेगा। तो तो मैं क्या कर रहा था कि हमने तो मैथ में पढ़ा है ना कि मल्टीप्लाई इज द रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, रिपीटेड एडिशन वाला। अगर हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या है, अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स वी आर एडिंग 2 to 3 टाइम्स, 2 + 2 + 2। So on basis of this, we should use the recursion function of recursion. If we not do the we is not doing the recursive function, we can iterate by using for loop. For I in the range of b, we should add the a plus a 3 times. Then we got the answer. But here it is not the iteration type. It is recursion. It is asking for recursion function, recursive function. So we should go through the, like b is equal to 0, we should reduce b by -1 every time, then return 0, else b reduce 1 and return a plus multiply ab. So here b will be reduced multiple time, and that will be our counting for the a plus multiply a and b, and the last, if b is 0, then return over 0. Before the 0, the b will be 1,
because it is reducing 1, so a will be a plus. Anyone asking something? Meet. Yeah, Captain Roger, we will call you captain only inside. Yes, captain, you can on your mic and speak, ask whatever you want to ask. पूछो भाई पूछो। तो यहाँ पे ये फंक्शन रिकर, यस, वो भेजा है, कजरी ने भेजा है, देखो अभी इसमें चैट में भेजा है, चैट में भेजा है। sorting sorting means okay, to know sorting means increasing or decreasing order में करना। तो यहाँ पे जैसे हम कोई एग्जांपल लेके चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी b माइनस वन, यानी 3 माइनस वन यानी 2 हो जाएगी। फिर a प्लस मल्टीप्लाई ए बी, अब हो गया एक a हो गया 2 और b हो गया, फिर b भी हो गया 2, देन अगेन इट विल गो, देन दिस टाइम विल बी b विल बी, ओके इसको मैं उस पर करता हूँ यार, कॉपी पेन, एक मिनट, देन थोड़ा सही एक्सप्लेन हो पाएगा। ये रहा कोड हमारा। कोड कैसे काम करेगा, यहाँ पे हमने ले लिया 2 और 3, अब ये आएगा यहाँ पे अगर b 0 नहीं है तो यहाँ पे आएगा, फिर b की वैल्यू हो गई अभी 2, और फिर ये हो गया a प्लस, a क्या है हमारा 2 है, तो हो गया 2 प्लस मल्टीप्लाई ऑफ 2, 2, फिर जाएगा तो क्या होगा 2, 2 का रिप्लाई क्या होगा, b की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2, 2 के लिए हमें करना होगा 2 प्लस ए की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, मल्टीप्लाई ऑफ b, यानी b की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 1 की हमें चाहिए, 2, 1 की, 2, 1 की क्या होगी, फिर हमें आएगा तो हमारा फिर हो जाएगा 2 प्लस एंड 1 की क्या होगी, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो अब की जीरो रिटर्न करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हो जाएगा 2 प्लस 0, जब यहाँ से 2 प्लस 0 यानी कि 2 मिलेगा, फिर यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 2, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 यानी हो जाएगी 4, फिर ये वापस आएगा तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 4 यानी कि 6, तो हमें रिजल्ट आ जाएगा 6। थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ या समझ में आया? नहीं, कजरी को तो आ गया होगा, वो काव्या का डाउट था, काव्या। हाँ हाँ, देखो एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ। ये रिकर्शन क्या होता है ना, रिवर्स ऑर्डर में चलता है, और यहाँ पे हमारा रिवर्स ऑर्डर बी की वैल्यू हो रही है बी माइनस वन, रिकर्शन बी का कर रहे हैं, और हर बार हम वैल्यू ए प्लस फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें बी को एक माइनस करते रहे, तो हमारा इनिशियल वैल्यू बी 2, 3 है, तो हमें इसको निकालने के लिए हमें निकालना होगा 2, 2 की वैल्यू, क्योंकि एक बी की वैल्यू माइनस हो जाएगी, और उसको हम करेंगे ए में ऐड करेंगे, और 2, 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर ए प्लस यानी कि 2 प्लस और 2, 1 की वैल्यू ऐड करेंगे, और 2, 1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2 प्लस 2, 0 की वैल्यू, तो 2, 0 यानी b इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न 0, तो 2, 0 पे इसको 0 मिल जाएगा, फिर 2, 1 पे हो जाएगा 2 प्लस 0 यानी कि 2, फिर 2, 2 पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ की वैल्यू यानी कि 2 प्लस 2 यानी 4, फिर ये वापस आएगा 2, 3 के पास, यहाँ हो जाएगी a प्लस 2, 2 की वैल्यू यानी 4, तो ये हो जाएगा 6। ओके, चलो तो यहीं पर मैं वो तुम्हारा वो बाइनरी वाला भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। बाइनरी मैथ वन में आएगा, लास्ट के वीक में आए थे, 11 12 है, उसमें दो सर्च आएंगे बाइनरी सर्च में, एक डेप्थ फॉर सर्च आएगा DFS एंड विड्थ फॉर सर्च आएगा।
मतलब एक विड्थ वाइज सर्च होता है, एक डेप्थ वाइज सर्च होता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ खोजनी है जनरली, ये इसको यूज करते हैं मैथ में। अलग बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें हम इसको यूज करोगे अभी मैथ के लास्ट वीक में। लेकिन मैथ वन में इसमें कैसे होता है, अभी आपको कोई भी चीज़ खोजनी है किसी भी पूरा, अगर एक वेब टाइप है, मकड़ जाल समझ लो किसी टाइप का है, तो हम दो तरीके से सर्च करते हैं। जैसे लाइक, हाँ आगे आगे आएगा मे बी, बट बाइनरी जो है उसी से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ। तो कोई भी चीज़ ढूंढने का दो तरीका होता है कि या तो आप जैसे ये इसकी दो लेग है, फिर इसकी अलग अलग लेग है, तो आप इस लेग में जाओ और इस लेग को पूरा एक्सप्लोर कर लो और देख लो इसमें वो आइटम है नहीं है। फिर इस लेग को डिस्कार्ड कर दो, फिर इधर वाले में जाओ, फिर इसको डिस्कार्ड कर दो, फिर इस लेग पे आओ, इधर वाला सर्च कर लो। मतलब एक एक लाइन उसको सर्च करके, ये होता है डेप्थ फॉर सर्च। आप उसको पूरे डेप्थ तक एक लाइन में गए, उसको डिस्कार्ड किए, फिर नेक्स्ट लाइन में गए सर्च करना। एक होता है विड्थ फॉर सर्च में क्या होता है कि आप उसको हर लेवल पे जो है चेक करते जा रहे हो। जैसे इसका फर्स्ट लेवल यहाँ यहाँ आप चेक किया नहीं है, फिर सेकंड लेवल पे ये है और ये है, इसको इस लेवल पे आपने चेक कर लिया, फिर कहा नहीं सेकंड लेवल पे भी आइटम नहीं है, फिर आप मान लो थर्ड लेवल पे गए। तो ये मैं जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बट इसका और भी एप्लीकेशन और इससे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये होता है। तो अब जैसे जो एग्जाम्पल सर ने, वेट, तो सर ने जो एग्जांपल समझाया था वो एक्ट्रेस का लेके, कि एक एक्ट्रेस, सपोज दैट किसी ने अपने मन में कोई एक्ट्रेस का नाम लेना है, गेस किया है, तो हमें गेस करना है कि वो एक्ट्रेस कौन हो सकती है। तो हम उसमें हाफ करके उसको, मतलब हम सीधा सीधा डिवाइड कर दिया, सैंपल स्पेस हमारा ये हो गया। तो इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया कि वो हॉलीवुड से होगी या बॉलीवुड से होगी। तो सपोज उसने कर दिया कि नहीं बॉलीवुड से है, तो हॉलीवुड वाला हमारा स्पेस कट हो गया, तो हमारा सिर्फ हाफ पोर्शन बच गया सर्च करने के लिए। फिर अब बॉलीवुड में से फिर ये पूछा कि वो अभी एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ये हो गया, अगर वो इनएक्टिव है मतलब एक्टिव नहीं है, तो यहाँ से भी हमारा आधा स्पेस कम हो गया। लाइक दैट डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में आपको कोई वर्ड ढूंढना है, मान लेते हैं काव्या, तो इनिशियल नेम हो जाएगा, मान लो कजरी या हर्षिका, मान लो नाम इसमें ढूंढना है एच से। तो क्या होगा कि आपने उसको डिक्शनरी को मिड में ओपन किया, मिड पेज उसका 1000, अगर 1000 पेज की डिक्शनरी तो आपने 500 पेज ओपन किया। उसमें आपने देखा कि जो लेटर है वो है के से है, तो के से है इट मीन्स जो एच लेटर होगा वो फर्स्ट हाफ में होगा। तो आपका हाफ पोर्शन जो है आपने डिस्कार्ड कर दिया, अब फर्स्ट हाफ में से आपको ढूंढना है, फिर आपने उसको हाफ किया। फिर आपने देखा कि इसमें जो लेटर है, पेज पे जो वर्ड है वो एफ से है, तो आपने फिर फर्स्ट हाफ को डिस्कार्ड कर दिया, हमने सेकंड हाफ में ढूंढा। तो इस तरीके से उसका स्पेस को कम करते जाना ताकि आपको बहुत जल्दी उस तक पहुंच जाओ। समझा? जैसे अगर कोड में अगर आपने कोई इसने लंबा नंबर ले लिया, 1 से लेके 1 बिलियन तक का नंबर ले लिया, और वो रेंज में, और पूछा कि आप चेक करके बताओ इसमें -1 है कि नहीं है, तो कोड क्या करेगा, आपको 1 से लेके 1 बिलियन तक का सर्च करेगा, फिर बताएगा कि -1 नहीं है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको बाइनरी सर्च से अगर करना हो तो हम इसको हाफ कर देंगे, और फिर देखेगा कि -1 इधर आएगा या इधर आएगा, फिर देखेगा नहीं इधर नहीं आएगा, ये तो ज़्यादा हो रहा है, इसका जस्ट मिड पोर्शन मान लेते हैं 500 आया, तो ये 500 से 501 नहीं होगा, 500 से छोटा होगा, यानी इधर आएगा। फिर मिड करके देखेगा 250 बोला इधर होगा। तो इस तरह से मिड मिड कर करके जब चेक कर लेगा पूरा, तो इसमें कम टाइम लगेगा और रिप्लाई जल्दी दे देगा कि -1 इस लिस्ट में नहीं है। तो ये सर्चिंग का फंडा है जिसमें कम टाइम लगता है, क्योंकि हाफ हाफ हर बार हाफ करते जाते हो तो आपको 6-7 स्टेप में वो रिप्लाई कर देगा। अगर नहीं करोगे बाइनरी सर्च तो ये पूरा लिस्ट को चेक करके तब रिप्लाई करे, तो इसमें टाइम टेकन होता है। ओके, राइट।
या द वर्ड यूज इन सर हाल्विंग, हाल्विंग मतलब हाफ करना उसको, इसके लिए हाफ, हाल्विंग सर यूज किए थे वर्ड। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो उसका। चलो तब नेक्स्ट करें, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन फिर करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। और 4, 5 और 6 कितना टाइम रखा जाए? हर्षिका? ठीक है, ओके। इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर ए पॉजिटिव इंटीगर एक्स दैट इज ए पावर ऑफ 2, the logarithm of x to the base 2 is the number of times 2 has to be multiplied with itself, so get x, and is denoted by log x base 2. For example, log 4 base 2 is equal to 2. Note that log 1 base 2 is equal to 0. मतलब log वाला फंक्शन तो समझ रहे होगे ना शायद? ओके, इसका मतलब है 2 to the power 0 is equal to 1. So write a recursive function and logarithm that accept this positive integer x as argument and return log x base 2. मतलब हमें एक जो इंटीगर देगा, और वो हमें बताना है कि 2 की कितनी पावर लगाने पे हमें वो इंटीगर मिलेगा। Each test case will be power of 2. Use of Python standard library is not allowed. You do not have to accept input, ये सब। जैसे कि इसने लिखा है कि अगर 4 लिखा है मतलब ये 2 to the power 2 होगा, तो हमें log x बेस 2 की वैल्यू निकालनी है। हाँ, 16 है तो 4 देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई हमारा नंबर इसे 4 दिया है, हमें को क्या फंक्शन बनाने में क्या चीज़ करना होगा कि हमको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से हमने डिवाइड किया, फिर हमने उसको 1 काउंट करेंगे, फिर हमने हमारा क्या आएगा, 2 जाएगा, 2 बार जाएगा, तो फिर जितनी बार जाएगा उसको फिर हम जो उसका है 2, उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक करेंगे जब तक कि वो 0 नहीं आता। अगर 0 आ जाएगा तो फिर 2 उसको नहीं लेंगे, तो मतलब 2, 2 जा 4, 1 काउंट करेंगे, तो फिर 2 बार गया, 2 जा गया, तो फिर 2 को फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, तो फिर 2 बार किया तो 2 1 और 2 काउंट होगा। अब 16 को अगर हमें करना है तो 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 काउंट करेंगे, फिर 8 को। यस, तो इसको कैसे करेंगे, फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन अगर लिखना है तो एक मिनट, या ठीक है। तो हम करेंगे डेफिनेशन लॉगरिदम एक्स। तो हमने क्या किया कि हमारे ये जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो हमें पहला लाइन शुरू में वो लिखनी होती है कहाँ से हमारा जो रिकर्शन है वो टर्न बैक होगा, वो कंडीशन हमें लगानी होती है, क्योंकि रिकर्शन हमेशा रिवर्स ऑर्डर में हम करते हैं। तो हमें पहले लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी कहाँ से वो रिकर्शन हमारा टर्न बैक होगा। तो जैसे मैंने लिखा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब हम रिकर्शन में माइनस करते जाएंगे, और जब भी हमारे जो एक्स की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी या इनिशियली अगर 2 आ गई तो हमें रिटर्न 1 करेगा, क्योंकि 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए सही हो गया। फिर हम देखेंगे कि इफ 1 मिनट यार, मैंने दूध रखा हुआ है और काफी टाइम हो गया, एक बार देख लेते हैं। हाँ सॉरी, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल टू तो रिटर्न 1 कर देगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 1 हो, अगर एक्स की वैल्यू 1 आ जाए तो रिटर्न 0 करना है, क्योंकि लॉग 1 बेस 2 0 होता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1 प्लस लॉगरिदम, मैंने सेम फंक्शन को कॉल किया है एक्स फ्लोर डिवीजन 2। अब ये कैसे काम करेगा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट।
यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2, ये तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर लास्ट टू की वैल्यू 2 आती तो आपको रिटर्न 1 करेगा। आपको वो टर्निंग पॉइंट लिखना पड़ेगा रिकर्शन फंक्शन में जहाँ पे आपका फंक्शन जाके रिवर्स बैक आएगा। और x इज इक्वल टू 1 कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी कि अगर आपको x को वैल्यू 1 दिया है तो रिटर्न 0 होना चाहिए। उसके बाद जो मेन लाइन होती है वो ये होती है कि इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करें रिकर्शन फंक्शन को। तो अगर ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल होती तो क्या करेगा, रिटर्न 1 प्लस लॉगरिदमिक एक्स फ्लोर डिवीजन 2 करेगा। सपोज दैट हम एग्जांपल 4 का ले लेते हैं, तो 4 का लेंगे तो ये भी, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, यहाँ आएगा रिटर्न करेगा 1 प्लस लॉगरिदमिक एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू एक्स 2 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस लॉगरिदम 2 के लिए जाएगा। तो 2 के लिए क्या वैल्यू दे रहा है, 1। यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है 2 के लिए 1 होगी, तो वापस आएगा लेके वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। इसी तरह अगर हम 16 के लिए करें तो कैसे होगा, ये 16 वाला जो है पास ऑन होता जाएगा। ये पहले होगा 1 प्लस 8 के लिए, 8 वाला की वैल्यू क्या होगी, 8 वाले की वैल्यू होगी 1 प्लस 4 वाला, 4 वाले की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2 वाला। तो 2 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से ये वैल्यू लेके आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 इसको दे देगा। 4 की वैल्यू 2 हो गई, फिर 4 वाला 8 की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 4 की वैल्यू यानी 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगी। और फिर 8 वाला यहाँ दे देगा 1 प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी वैल्यू 4। गॉट इट? डाउट हो तो पूछ लेना, क्लियर हो जाएगा कैसे फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या कह रहा है कि write a recursive function in palindrome that accept a string word as argument and returns true if it is palindrome and false otherwise। मतलब हमें एक वर्ड लेना है और उसमें चेक करना है पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम तो समझ रहे होगे क्या होता है, जो मतलब सेम साइड, दो लेफ्ट साइड राइट साइड से सेम टू सेम आते। तो इसके पहले हम जो इटरेशन वाला फंक्शन लिखते थे तो हमें वहाँ पर एक फॉर लूप चला देते थे और उसमें शुरू के और लास्ट के एलिमेंट को टैली करते रहते थे, अगर वो इक्वल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स हो जाता था। लेकिन हमें वही फंक्शन को रिकर्सिव वे में लिखना है। तो रिकर्सिव वे में लिखने के लिए मैंने पहले बताया था कि हम रिवर्स ऑर्डर में सोचते हैं। तो मतलब पहले हम वो कंडीशन लिखेंगे जहाँ पे हमारा रिकर्शन जो है टर्न बैक होगा। तो जैसे मैंने लिखा है कि पैलिंड्रोम वर्ड ये फंक्शन है, इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ वर्ड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जाकर के हमारा रिकर्शन टर्न होगा कि हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो हम पहले बेस लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। तो बेस लाइन क्या हो सकती है, तो हमारा वर्ड की लेंथ 0 हो जाए या 1 हो जाए। दोनों कंडीशन में ट्रू होगा, क्योंकि पैलिंड्रोम अगर कोई वर्ड नहीं खाली है तभी पैलिंड्रोम है, और अगर सिंगल वर्ड है तो भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर एक वर्ड नहीं दो वर्ड है तो हम क्या, इफ मैंने लगाया कि लेंथ ऑफ वर्ड अगर 2 है तो हम क्या चेक करेंगे कि वर्ड ऑफ 0 एंड वर्ड ऑफ 1 दोनों वर्ड इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है देन रिटर्न ट्रू करेगा। गॉट इट? एलिफ अगर ऐसा भी नहीं है, लेंथ ऑफ वर्ड 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, तो हम ये चेक करेंगे कि वर्ड ऑफ 0 मतलब पहला लेटर और लास्ट वाला वर्ड ऑफ -1 अगर इक्वल है देन हम क्या करेंगे, रिटर्न पैलिंड्रोम वर्ड, उसकी अलग एक लिस्ट बना देंगे 1 से लेके -1। और यहाँ पे 1 से लेके -1 क्या हो रहा है कि उसका फर्स्ट लेटर को ड्रॉप कर रहा है और लास्ट लेटर को ड्रॉप कर रहा है, तो दूसरा एक वर्ड ले लिया। तो इस तरीके से हमने इसको रिकर्सिव वे में इसको फिर से लूप चला दिया। तो अब ये लूप जो फर्स्ट और लास्ट ले लिया तो फिर यही चीजें चेक करेगा और वो लास्ट में टर्न बैक होगा जहां पर उसकी लेंथ 2 होगी या 0 होगी या 1 होगी, वहां पर वो टर्न बैक होकर वैल्यू लेके आएगा। और अगर सारा सही रहा तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एल्स रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या 3 लाइन का कोड हमने लिखा हुआ है। पहले हमने उसके कंडीशन लगाई 0 या 1 पे तो ट्रू हो जाएगा। अगर 0 1 नहीं है, 2 लेंथ है, तो वो चेक करेगा फर्स्ट एंड लास्ट। हालांकि इस वाले को भी एलिमिनेट किया जा सकता है 2 वाले को, क्योंकि यही चीजें जो हम चेक कर रहे हैं सेकेंड लाइन में वही चीज हम चेक कर रहे हैं एलिफ वाले में। एलिफ वाले में भी तो वही चेक कर रहे हैं, वर्ड ऑफ 0 इज इक्वल टू वर्ड ऑफ -1। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर मैंने से सेकेंड इफ वाले के कंडीशन को अगर मैं वो कर दूं तभी कोड हमारा फंक्शन होना चाहिए।
मेरे ख्याल से। अभी तो ये 5/5 है, बट मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। हैश लगा देता हूँ, इसको कोड में कर देता हूँ, तो भी मेरे ख्याल से ये कोड सक्सेसफुली रन होना चाहिए। ओके, अलाउ नाउ टेस्टिंग। ये 2 लाइन इसमें से हटाया जा सकता है। इसमें देखो आउट ऑफ 8, 8 आउट ऑफ 8। सो ये 2 लाइन यहाँ से हटाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि हम क्या चेक कर रहे हैं। अगर लेंथ 2 है तो भी तुम यही चेक कर रहे हैं, वर्ड ऑफ 0 एंड इज इक्वल टू वर्ड ऑफ 1 कर लो या वर्ड ऑफ -1 कर लो, तो दोनों तो सेम ही चीज़ है, जो कि हम अगले लाइन में भी चेक कर रहे हैं। तो इस लाइन को, 2 लाइन को, ये फालतू इसको हम हटा सकते हैं। हर्षिका एंड कजरी, क्लियर है? इससे भी छोटा कोड लिखा हो तो जरूर बताना। अच्छा, अब ये तो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं किसकी क्या। 10 क्वेश्चन, 10 कीजिए। ओके कजरी, आपको यहाँ पे दिक्कत हुई थी इस वाले में? ओके ओके ओके, देखते हैं। ओके ओके, देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्पाइरल ऑफ सेमी सर्किल है, वी स्टार्ट एट ए पॉइंट P0 ऑन द एक्स एक्सिस। ओके 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 ओके, and with coordinate L comma 0, the first arm of the spiral ends at P1 with coordinates R comma 0. The second arm of the spiral starts at P1 and ends at the center of the first arm P2. The third arms ऐसे चल रहा है, तो फिर क्या करना है कि इसको find finally the fourth arm starts at P3 and ends with P4, the center of the third arm। ठीक है, कहने का यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि यहाँ से स्पाइरल हमारा चल रहा है L, 0 से, एक आर्म है इसका, और ये R, 0 पे इसका सेकंड आर्म है। ये लेफ्ट पॉइंट मान लो, इसको राइट पॉइंट मान लो। अब कामा 0 हटा दो, क्योंकि ये वाई की वैल्यू कुछ नहीं, 0 ही है हर बार, हमें सिर्फ एक्स लाइन से मतलब है। तो यहाँ पर समझ लो लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। तो यहाँ पर इसका लेफ्ट ये पॉइंट एल है और आर है। फिर सेकेंड आर्म जो इसका आर से चल रहा है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, इसका एल और आर का मिड पॉइंट पे आ रहा है यहाँ पे, यानी L+R/2 पे आ रहा है। फिर यहाँ से जब इसका थर्ड आर्म जब चल रहा है P2 से P3, तो P2 इसका हो जाएगा लेफ्ट, और P3 जो इसका राइट हो रहा है वो P2 और P1 का बाई 2 हो रहा है, मिड पॉइंट हो रहा है, P2 और P1 का मिड पॉइंट। फिर P3 से जो आर्म चलेगा वो P2 और P3 के मिड पॉइंट पे चल रहा है। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है कि एक बार जब यहाँ से आर्म चल रहा है, तो लेफ्ट और राइट का जो पॉइंट है वहाँ पे गया। फिर जब राइट से चला, तो उसका फिर लेफ्ट पॉइंट चेंज हो गया। लेफ्ट पॉइंट जो है वो हो गया लेफ्ट+राइट/2। और फिर यहाँ से लेफ्ट, ये नया लेफ्ट हो गया उसका। फिर इस लेफ्ट से जब चला, तो अगला राइट उसका चेंज हो गया, यानी लेफ्ट+राइट/2 हो गया, या P2+P4/2। और फिर मतलब एक बार लेफ्ट चेंज हो रहा है, एक बार राइट चेंज हो रहा है, फिर यहाँ इसका राइट हो गया, फिर इस राइट से चलेगा तो इसका लेफ्ट चेंज हो गया। देख रहे हो? तो हमें कोड ऐसा लिखना है कि उसमें लेफ्ट राइट चलता रहे। तो इसमें मैंने देखा, मैंने खुद से किया था, तो मैंने कुछ अलग लिखा था, बाकी और कोड हैं इसमें, अलग अलग भी हैं तो कोड। तो मैं अपना वाला कोड एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कैसे लिखा था। हाँ, इसमें 2 कोड लिखने हैं, ये भी तो बता दो। इसको प्रॉब्लम में 2 कोड है, एक इटरेटिव में मेथड से भी लिखना है और रिकर्सिव मेथड से भी लिखना है। दोनों चेक कर रहा है कि दोनों से सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो इटरेटिव मेथड वाला पहले है, ये हम कर चुके हैं पहले, तो इसलिए चेक पहले इसको देख लेते हैं। इसमें आपको 3 इनपुट दिया हुआ है, लेफ्ट, राइट और एन। और आपको बताना है कि लेफ्ट पॉइंट दिया हुआ है, राइट पॉइंट दिया हुआ है कि एन आर्म्स के बाद उसका
जो होगा x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ n कर दिया। मैंने एक फॉर लूप लगा दिया n के लिए, क्योंकि n आर्म्स है तो n बार उसका इटरेशन चला दिया। फिर मैंने ये किया कि इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब आई अगर हमारा जो है इवन नंबर है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। मतलब अगर दो आर्म बन रहा है तो उसका लेफ्ट चेंज हो रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है तो उसका राइट चेंज हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है तो उसका लेफ्ट चेंज हो रहा है ना। तो आई के मॉडुलस 2 जीरो है तो लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। एल्स मतलब अगर जो हमारा आई होगा वो होगा इवन होगा, ऑड होगा, सॉरी ऑड होगा, तो राइट की वैल्यू चेंज होगी लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 और रिटर्न कर देगा लेफ्ट। तो ये कोड क्या कर रहा है समझ में आया, एक बार लेफ्ट की वैल्यू चेंज कर रहा है, दूसरी बार राइट की वैल्यू चेंज कर रहा है, लेफ्ट की राइट की चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। तो लेफ्ट की वैल्यू जब चेंज हो जाएगी तो अगली बार जब राइट की चेंज करेगा तो लेफ्ट की अपडेट वैल्यू वाली आएगी और राइट के यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो पहले वाली थी वो आएगी। तो यहाँ पे वही हो रहा है ना, एक बार लेफ्ट ये है, हाँ, तो ये लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 हुआ तो ये P2 आ जाएगा। फिर इसका लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करेंगे तो ये राइट हो जाएगा। एक बार लेफ्ट चेंज हो रहा है, एक बार राइट चेंज हो रहा है, तो यह करके हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया इसका इटरेटिव मेथड। और रिकर्सिव मेथड कैसे होगा, स्पाइरल रिकर्सिव लेफ्ट राइट एन दिया है, इफ एन इज इक्वल टू 2 है तो लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 रिटर्न लेफ्ट कर देगा। इफ एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है तो भी लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। अब यहाँ पर मैं इस लाइन को चाहे तो हटा सकता हूँ, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 होगा तो भी n मॉडुलस 2 जीरो ही हो रहा है ना। तो ये कोड मेरा पूरा रन किया है, लेकिन फिर अभी मैं दोबारा से जब देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये वाली लाइन फालतू है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं लेफ्ट को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर भी लेफ्ट को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, रिटर्न लेफ्ट को इसमें ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रिटर्न लेफ्ट। ओके, होना चाहिए सक्सेसफुली रन। और एल्स क्या करेगा, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 और रिटर्न कर देंगे हम इस, जो कि हमें रिकर्सिव लिखना है तो स्पाइरल रिकर्सिव लेफ्ट राइट सेम रहेगा और n माइनस वन कर दिया, तो n माइनस वन करने से वो एक लूप बन गया। और यहाँ पर वही हमने ऑड और इवन वाला फंक्शन लगा दिया कि अगर इवन होगा तो लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 होगा और नहीं तो ऑड हो तो राइट लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 होगा, और ऐसे करेगा। ठीक है, तो इसको करके देखेंगे सक्सेसफुली हो रहा है। ओ 0 और 5 आउट के पास हो रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स हो गया, कहाँ पर गड़बड़ हो गया। ये नहीं, इसको हटा दें जरा, इसको हटा दें, फिर देखें। जीरो, तो पहले वाला ही होगा फिर। पहले वाला मैंने यहाँ पे एक लाइन बस यहाँ पर ऐड की थी, इफ एन इज इक्वल टू 0 नहीं 2 लिखा था ना, 2। तो मैंने क्या किया था कि लेफ्ट इज इक्वल टू वही लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 एंड मैंने लिखा था रिटर्न लेफ्ट। तो क्या हो गया था,
अब हो गया पास, वो लाइन लिखनी पड़ेगी। वो लाइन वहाँ पे उसका जो है एंड पॉइंट है, एन इज इक्वल टू 2 होगा, वहाँ पे जाके रिटर्न होगा ना, नहीं तो रिटर्न नहीं होगा ना। ओके, आई एम सेंडिंग। एक्चुअली क्या हुआ था सायन इसमें, अगर हमने मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमने n-1 n को लूप बना रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला रहे हैं, तो हमें एक फाइनल लाइन लिखनी पड़ती कहाँ से कोड रिटर्न होगा। हमने यहाँ पर जो n इज इक्वल टू 2 लिखा था, ये यहाँ का फाइनल लाइन है कि यहाँ पर होने के बाद रिटर्न कर देगा, वो लेफ्ट हो जाएगा, मतलब पीछे मुड़ जाएगा। अगर ये हमने नहीं लिखते तो ये हमारा फिर वो डेड इंड इसका हो जाता, मतलब डेड इंड नहीं होता, उसका मिलता ही नहीं कोड का, उसको खत्म क्या करना है, वो एक इनफाइनाइट लूप में चलता रहता है, माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, अब माइनस में भी चला जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर एन इज इक्वल टू 2 लिखने से वो जो है वहीं पर रिटर्न हो जाएगा वैल्यू। ओके ओके, आई एम सेंडिंग दिस कोड इन chat box, you can check. Kajay, you want anything more explanation, or will it be okay? Okay, okay, okay. So here we have done the up to PPS 6. So what you people, what you guys want? We should continue this PPA, or we should discuss anything else? Okay, okay. I also didn't try the GRPA, so I also have to do. Then we can try. Okay, so we should try GRPA. Okay. The first question, what is asking, what are the recursive function in reverse that accept a list L as argument and return the reversed list? Okay. So let's try everyone. We will taking 5 minutes or 10 minutes. Then after we will discuss. Okay. Triangle to m is equivalent to list, m is equal to m plus L of -1. Working now? Okay. So tell me where the correction is needed. Can you see my code? You can explain here also. Oh, that's fine. That's fine. Okay. If length of is equal to 1, return L, else return L minus 1 as a list plus reverse, yeah, reverse dropping last element. Okay, very nice, very simple.
Yeah. Second code you have did. You did second. Shayan, you understand what is happening in the first GRPA1 code? You didn't get? Okay, let me explain first this code for the Shayan. Here, what is happening? The question you understand now? What is asking to reverse the this? So here for this, take a reverse list L. First, I told you that you have to declare the dead end for the recursion where the recursion method should revert back. So first statement is if length of L is equal to 1, then return L, because we approach through the in reverse order for recursion method. So when it will be revert, then when it will be the length of L it will be 1, then it will return L as it is, because if there is one element, then there is no any increasing or decreasing or any reverse or any series, then it will return L. Else otherwise it will return L minus 1, the last element, as a list. Here you can see the double square bracket. One is declaring as a list of L of minus 1 element, containing one element as L of minus 1, plus the recursion method reverse as a list L from the slicing. We are slicing it from starting to last but one. Last minus 1 after dropping the last element, the remain element, just take an example 1 2 3 4, then drop the fourth one and it will be 1 2 3, then do like for 1 to 3 like this. Then you next time you will take the 3 as here and you will drop 3, then will be 1 and 2, then you will take 2 here and drop 2 also 1, and then it will return L. So the element will be 4 3 2 1. Right? Understand? Yes, you can understand. It is easy code. Now try second code. Kajri also have problem in this, so we take 5 minutes, then after we will discuss. ओके, आपका भी कोड कजरी सेम है या कुछ अलग है इससे? ओके, तो हमें मतलब जो कंडीशन चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक ओके, तो देखो रिकर्शन में हमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमें बेस लाइन और डिफाइन करनी थी जहाँ पे हमारा कोड टर्न होगा। तो हमें ये देखना है कि इफ लेंथ ऑफ पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो रिटर्न ट्रू कर देगा। ओके, एंड इफ लेंथ ऑफ पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू एंड पी ऑफ 0 इज इक्वल टू के इंटू क्यू ऑफ 0 है, तो क्या हो जाएगा कि रिटर्न करेगा पी का वैल्यू हो जाएगी 1 टू लास्ट एंड क्यू की हो जाएगी 1 टू लास्ट एंड कर देगा लीनियर पी क्यू के फिर से। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू भी तो आना चाहिए ना, इस लाइन में ट्रू कहाँ हो रहा है? हम्म, तो ट्रू के लिए या ये जो हमने इफ वाली कंडीशन लिखी है इसी को हम रिटर्न में लिखे ना, तो इसमें ट्रू आएगा ना। अगर ये है और ये है तो ट्रू हो जाएगा, मतलब लेंथ ट्रू है, एल्स रिटर्न दिस, लेकिन उसके बाद रिकर्शन में भी तो चलाना है। तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, लेकिन रिटर्न में रिकर्शन भी चलाना है और रिकर्शन के साथ हमें वैल्यू रिटर्न करनी है।
तो हमें जो ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन है वो रिटर्न के साथ में, रिकर्शन के साथ में ही ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि if this then return देखो एक कंडीशन हमारी जो ट्रू होगी तो उस ट्रू होने के बाद ही हमको रिकर्शन को आगे बढ़ाना है ना। बट हमें ये रिकर्शन आगे बढ़ेगा और रिकर्शन को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमें उसमें रिकर्शन के वैल्यू भी रिटर्न ट्रू करनी है। तो हम सपोज दैट ऐसे करते जाएंगे। तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर में सोचें तो यहाँ पर अगर जीरो एलिमेंट इक्वल है देन हमारा वो रिटर्न करेगा पी क्यू के। तो यहाँ पे जाएगा तो लास्ट में रिटर्न ट्रू हो रहा है तो वापस आएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर रिटर्न ट्रू कैसे होगा, तो यहाँ लीनियर ट्रू हो गया। इटरेशन वाले मेथड से तो हम इजी में कर सकते हैं, नो डाउट। रिकर्शन में जैसे आप ये रिकर्शन मेथड चला रहे हो ना, तो रिकर्शन तो आपको चलाना है, लेकिन रिकर्शन को जो आप डिफाइन कर रहे हो वहाँ पे जो इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी डिफाइन करना है ना। तो हमने कहा कि अगर लेंथ ज़ीरो हो जाती है तब तो ट्रू कर देगा। अगर लेंथ ज़ीरो नहीं होती है तो समथिंग कंपेयर करके उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब लेंथ इज इक्वल टू वन ले लेते हैं इनिशियली। इफ लेंथ इज इक्वल टू वन, ये कंडीशन लगाते हैं तो वन पे भी टर्म फॉर लूप अगर आपने, हाँ नहीं नहीं आप लगाओगे ना तो वहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा कि योर फंक्शन इज नॉट रिकर्सिव। तो लेंथ ऑफ पी, हाँ अगर क्यू हो जाए वन होता है, हमने वन पे भी टर्मिनेट कर देते हैं ना, जीरो पे तो टर्मिनेट किया ही, लेकिन हम वन पे भी टर्मिनेट करते हैं कि अगर इज इक्वल टू वन है। यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट्स में कर दिया तो ये वन से टर्मिनेट हो जाएगा और वन पे वैल्यू रिटर्न कर देगा। एंड पी इज इक्वल टू जीरो, देन रिटर्न यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा ट्रू। नहीं वन पे ये इटरेशन नहीं होगा, वन पे ये नहीं होगा। अभी रिटर्न उसने ट्रू कर दिया हमने। अभी इज इक्वल टू हाँ हाँ अभी हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। अभी हम इसको चलाएंगे लीनियर और लीनियर पहला हमारा लिस्ट होगा पी, पी की लूप होगा वन टू दिस, दूसरा होगा क्यू, क्यू का लिस्ट होगा वन टू दिस एंड होगा के। और फॉल्स कहाँ हमारा आएगा, इफ दिस जीरो है लेंथ ऑफ जीरो है तो इस वाले लाइन को हटा देते हैं और पहले हाँ नहीं अभी हम फॉल्स को कैसे डिफाइन करें, ट्रू तो हो गया लीनियर ये करेगा फिर हमारा एक बच जाता है तो अगर है तो ट्रू कर देगा। देन
ये वैसे ट्रू 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 आ जाएगा। अ, तो हम इफ एलिफ एंड ट्रू, एलिफ नहीं लगा सकते ना, इफ लगाएं, इफ एल्स ये हो जाएगा, और एल्स दूसरा लिख सकते हैं, एल्स नहीं। तो हमने ये चलाया ना कि इफ लेंथ ऑफ पी इक्वल टू 1, देन पी इक्वल टू के जो तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न ये। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने बूलियन ऑपरेशन किया है ना, लेंथ ऑफ पी ये हो और पी ए जीरो ये हो, तो यही रिटर्न, इसी स्टेटमेंट को रिटर्न में डाल दें। ये ट्रू फॉल्स ना लिख के इस स्टेटमेंट को ही रिटर्न में डालना चाह रहा हूँ। तो रिटर्न डालने से क्या हो कि हमारा ट्रू भी डिफाइन हो जाएगा, फॉल्स भी डिफाइन हो जाएगा, हमें अलग से रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इफ लेंथ ऑफ जीरो है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, नहीं तो रिटर्न ये करेगा। एक मिनट, हाँ नहीं नहीं, फिर से बोलना, लाइन नंबर बोलना कौन सा करिए। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके, आई गॉट इट, लेंथ ऑफ p इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ q r, हाँ जीरो हटा दिया, और यहाँ पे हम r के साथ एक, यस p जीरो, सॉरी, एंड नॉट इक्वल टू q ऑफ जीरो, तो रिटर्न फॉल्स। हाँ, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया। दूसरी बात है कि अगर इक्वल है और वन है और ये है, तो रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स रिटर्न दिस कर दो। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। नाउ रॉन्ग आंसर, एक केस पास हो रहा है, एक फॉल्स हो रहा है, एक फॉल्स फॉल्स हो रहा है, ट्रू ये फॉल्स हो रहा है। ओके, तो ये फॉल्स क्यों हो रहा है? फॉल्स, दो चार छः आठ है, एक दो तीन चार, ट्रू वाला नहीं हो रहा है, फॉल्स वाला डिफाइन हो जा रहा है, ट्रू वाला नहीं हो रहा है, यानी कि ट्रू हमारा कहाँ रिटर्न करेगा? ये जो लाइन हमने लिखा है रिटर्न, ये ना, इसमें ट्रू नहीं आ रहा हमारा, जो हमारा रिकर्शन वाली लाइन है, हाँ, इसमें ट्रू नहीं आ रहा है। देन रिटर्न दिस, सॉरी, तुम कह रही हो कि मतलब रिटर्न नीचे करें। हाँ, हम्म, 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 देखते हैं, एक मिनट, हमने क्या क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ये बता दिया कि ये है तो रिटर्न ट्रू कर देगा। अब हमें रिकर्शन चलाना है और उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, एल्स रिटर्न,
तुम भी यार, तो मीटिंग लिंक फिर मत क्रिएट किया करो, नहीं हो रहा तुमसे। तो कजरी, should we show the solution of it? Here I have the solution. लिटिल बिट दिमाग लगाना है तुम्हें, मतलब यहाँ पर एक इसकी वैल्यू नहीं आ रही ना, यहाँ पर अगर आ जाएगी तो काम हो जाएगा, ट्रू वाली वैल्यू। हाँ फॉल्स का तो आ रहा है, ट्रू का लिए है ना। हमने जब मतलब सारी कंडीशन चेक करके ट्रू रिटर्न करे तो, और रिटर्न देखो, हम बता रहे हैं क्या होगा। या समथिंग माय माइंड इज वर्किंग, देन होस्ट इज हर्षिका, हर्षिका यस। ओके ओके, या ये हर्षिका ना बहुत गड़बड़ करती है। आई एम नॉट, नहीं तो वो कर नहीं पा रही है ना वही चीज़, तो मैं क्या करूँ इसको, गोइंग टू हैव माय डिनर, तो फिर से लिंक क्रिएट करने क्या। एक मिनट, तो अपना कोड भेजना कजरी चैट में। नहीं 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 नहीं, कजरी इसमें देख भेज दिया ना, रुको मैं देखता हूँ। लेंथ ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ रिटर्न फॉल्स, लेंथ ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो, रिटर्न ट्रू, इफ रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न दिस। ठीक है, सिंपल। ओके ओके, देन दिस वन, ये ट्राई करना है, किया है। किया है नहीं किया, पहले देख के बताओ। कर रखा है, ओके। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर भेज। द कोलैड्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर अ पॉजिटिव इंटीगर n एज फॉलोज: 3n plus 1 if n is odd, n by 2 if n is even. We consider repeated application of the Collatz function starting with a given integer n, which results in the following sequence: f of n, f of n. It is conjectured that no matter which positive integer n you start from, the sequence followed always reach 1. For example, if n is equal to 10, the sequence is फर्स्ट 10 है तो 5 2 3 4 तो 1 हो जाएगा, ऑफ n इज इक्वल टू 1। Thus, if you start from n equal to 10, you need to apply the function 6 times in order to first reach 1. Write a recursive function named collides that accept a positive integer n as argument, where n is less than or equal to 1 to 32,000, and return the number of times f has to be applied. Okay, so Kajri, you did 4 and 5 also. Kajri, hello. कजरी, आपने 4th और 5th भी कर लिया है? 4th में क्या है? फिबोनाची, ओके, द गेम, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ट्राई करते हैं और कल डिस्कस करते हैं 4 एंड 5। अभी के लिए अगर जीए डिस्कस करना है मैथ्स तो जीए कर लो, जीए आसान इजी है, मैंने कर रखा है। अच्छा, तो जीए कर लेते हैं मैच एंड
करते हैं यार। अभी आज मॉर्निंग में मैंने आधे घंटे में पीए और जीए किया, प्रैक्टिस असाइनमेंट और जीए भी किया। प्रैक्टिस किया कजरी? कि हाँ, क्या सायन? नहीं यार ऐसे नहीं नहीं यार, देखो आपने आपने लेक्चर नहीं देखा होगा आई गेस। लेक्चर नहीं देखा ना? और मैं आपको बताऊं, मैंने सर के, या दैट्स आई वांट टू से, मैंने भी 2 बार देखा है लेक्चर। एक बार मैंने खुद के लिए देखा। नहीं नहीं, मैंने अब भी मैंने 2 बार, इस बार देखा था अभी इस सेशन। हम्म हम्म हम्म। बहुत अच्छा। मैंने क्या किया था कि मैंने एक बार देखा, फिर मैं अगले दिन मैं बिजी हो गया, पढ़ नहीं पाया था। फिर अगले दिन मैं नेक्स्ट डे में रिकॉल नहीं कर पा रहा था क्या क्या सर ने बताया था, कैसे कैसे बताया, तो मैं सोचा कि एक बार और देखता हूँ। फिर मैंने फास्ट में करके दूसरी बार देखे सारे लेक्चर। तो फिर मैंने नोट्स भी बनाए, दूसरी बार देखे तो मैंने नोट्स बनाए। तो मुझे दिमाग में फिर गेन हुआ। तो ये चीज़ आप देखोगे, साइंस लेक्चर देखोगे, चीज़ों को नोट करोगे, तेन होगा। तो अभी हम पीयर, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन को जब कैचअप कर, अगर अगर क्वेश्चन नहीं समझ में अगर आ रहा है सोल्यूशन। या करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हाँ, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। और अभी आप जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या होता है, कई लोग जैसे आप कह रहे हो कि नहीं किया, जैसे अभी आकाश आया था उसने नोट किया, लेकिन आकाश तो बहुत इंटेलिजेंट है, सब पढ़ा हुआ सब समझा है, लेकिन फिर भी उसने देखा या तो उसको यूजफुल नहीं लगा, या फिर नहीं 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 यार ऐसा नहीं मैं, हाँ हाँ, तो वो छोड़ छोड़ चला गया, या फिर कोई और तो मैं क्या, हाँ हाँ, अभी मतलब आप जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, आप उसको अगर देख रहे हो तो समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है, और नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछ लो। और समझ में आ रहा है, देन आप जब फिर से देखोगे, खुद से करोगे, तो चीजें फिर पकड़ में आ जाएंगी। तो कजरी हम पीए और जीए दोनों करें भाई, या केवल बीए करें, क्या करें? हाँ नहीं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है इसमें, 4-5 ही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, जीए कर लेते हैं। तो जीए में पहला क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग फंक्शन। और ये कह रहा है कि ये यहाँ पर 3 फंक्शन दिए हैं, एफ जी और एच, और तीनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला में कह रहा है कि n इज ए पॉजिटिव इंटीगर, व्हाट डज फंक्शन ऑफ n रिटर्न, नोट दैट योर आंसर शुड बी एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव इंटीगर n। तो फंक्शन ऑफ n क्या कर रहा है? तो फंक्शन ऑफ n यहाँ पर मैं, ज्यादा टफ है? अरे यार, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि n इज लेस देन 10 है अगर, तो रिटर्न 1 करेगा, और नहीं तो रिटर्न करेगा 1 प्लस एफ ऑफ एन का फ्लोर डिवीजन 10। 6 नहीं, यहाँ पर आप कोई एग्जांपल लेके चल लो। जैसे आपने 45 लिया है, ठीक है, तो 45 लिया तो ये क्या करेगा, 1 प्लस एफ ऑफ एन, 10 से लेस देन 10, लेस देन 10 है ना? नो 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 नो, आपने एन की वैल्यू 45 लिया, तो ये आएगा रिटर्न 1 प्लस एफ ऑफ एन फ्लोर डिवीजन 10 ना। तो यहाँ पे आएगा हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एन फ्लोर डिवीजन 10 है ना, 45। नो 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 नो, 45 फ्लोर डिवीजन 10 हो जाएगा 4, यस। अब ये लेस देन 10 होगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 + 1 यानी कि 2 होगा। डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, या देन आप इसको कोई और नंबर लेके ट्राई करोगे तो ये नंबर ऑफ डिजिट रिटर्न कर रहा है। अगर मान लेते हैं 365 है, तो 365 में क्या होगा, 1 प्लस 36,
फिर 36 का होगा 1+3, हाँ तो 1113 हो जाएगा इसका। तो number of digits in n, it returning number of digits. Shayan, you got it? Yeah, I have to explain one more. Okay. Then next is asking question is, if n is equal to, what is g of n? What is returning g of n? Let's focus on g of n. If n is less than 10, return n. Otherwise, return n modulus 10 plus g of n floor division 10. Yeah. What it is adding, it is adding the remainder of dividing by 10. So if you divide by 10, what you get the remainder, the number of digit of one's place, sum of digits. Yes, it will return the sum of digits. Got it, Siam? Because it is dividing the it is taking the remainder of n, n modulus 10 plus g of n, then it is giving the recursion function for n modulus 10. So it ultimately it is giving the number of digit at one's of place, and after the recursion it will add the all digit, then it will, you will get the sum of digit in n. What is the third question asking? Which of the following function calls returns the sum of the digit in factorial 100? You want the sum of factorial 100. So factorial 100 is h. H of the function of h is giving the factorial. Let's see it. H of n, if n is less than or equal to 1, return n. Otherwise n into h of n minus 1. So it will giving the factorial. So for factorial 100, you have to h of 100, and sum of, it is asking sum of factorial 100, then you have g of h of 100. Yes. Okay. Cyan, okay. Con. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Inside out. Then fourth one is asking, which are the following function return the number of digit. So factorial 100, factorial 100 के लिए h of 100 and number के लिए f of h of 100. No, fourth one, fourth one, fourth one, f of h of 100, second option. Yeah, is the third is g of h of 100, and the fourth one will be f of h of 100, because it is asking the number of digits, na? Right. Then the fifth, sixth data is common. The two lists are equally. I think this question, no. If satisfy both the following conditions, thus they have the same number of elements. Call this is the size of the list. If the ith element in the list, first list is the same as the ith element in the second list, okay, we are using the zero indexing. If both lists are empty, then they are assumed to be equal. Equality is a function that accepts two lists p and q argument and returns true if the lists are equal and false otherwise. तो ये देखना है select all correct implementation of the function equality. इक्वलिटी फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फर्स्ट वन में क्या गलती है ये देखो, बताओ.
यस, ट्रू का इसमें नहीं है रिटर्न का ना। चलो सेकंड देखो। ये भी गलत लग रहा है यार, एक बार तो ये भी गलत लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, सही है, ये सही है। एक बार और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकंड मुझे सही लग रहा है। थर्ड, डेव इक्वल टू पी टू साइज इक्वल टू फॉर आई इन रेंज ऑफ साइज, इफ पी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू रिटर्न फॉल्स, रिटर्न। थर्ड भी सही लग रहा है। एंड फोर्थ वन, फॉर एलिमेंट इन पी इफ एलिमेंट नॉट इन क्यू रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू। नहीं, ये गलत है चौथा। हाँ नहीं, हाँ आयत पे, हाँ ये इसलिए गलत, बिल्कुल सही। अब यार सैम, यू आर गेटिंग मोर नाउ। सही पकड़े हो, ये सही है। आयत, आयत पोजीशन पे नहीं है। एंड इसके वाला पी एलिमेंट नॉट इनके, ये भी वही सेम प्रॉब्लम है। और लास्ट वाला तो देखने भी गड़बड़ लग रहा है। तो यहाँ पे सही होता है सेकंड एंड थर्ड। किसी को डाउट है इसके सही होने में तो पूछो, बाकी गलत क्या है पता चल गया। सही होने में अगर किसी को डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन दो लिस्ट में कंपेयर कर रहा है, और प्रूव तब करेगा जब दोनों लिस्ट में कंडीशन होंगी फुलफिल कि उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, और उनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जो इंडेक्सिंग है वो भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे ith एलिमेंट जो p में है वही ith एलिमेंट q में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तब वो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, सेकंड एंड थर्ड, जो कि ट्रू होने चाहिए मेरे ख्याल से। और कुछ इसमें लग रहा है तो बताओ। थर्ड में सेकंड और थर्ड सही है मेरे ख्याल से। हाँ, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स को मैंने डिस्काउंट किया है। ओके, जस्ट फिनिश। सेकंड एंड थर्ड ओके। ओके, कह रहा है कि सेलेक्ट ऑल द करेक्ट रिकर्सिव एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन इक्वलिटी। इक्वलिटी रिकर्सिव फंक्शन हमें सेलेक्ट करना है। ओके जी। हाँ तो अब देखो फर्स्ट वाला है। इसमें फर्स्ट में ट्रू नहीं आ रहा है, या सेकंड। सेकंड कैसे सही है? जो ट्रू कर रहा है सेकंड लाइन में इफ कंडीशन देखो, लेंथ ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो पर रिटर्न ट्रू कर दिया। यहाँ पर क्यू को तो चेक किया ही नहीं, दोनों के साइज बराबर होना चाहिए ना। थर्ड देखो। हाँ हाँ, चेक किया है, हाँ उस चलेगा वो लाइन। तो फिर से, फिर पहले, फिर से सेकंड वाले में आओ। इज नॉट इक्वल टू है तो फॉल्स हो गया, ठीक है। इक्वल टू है और जीरो है, देन ट्रू हो गया। हाँ, पी ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। रिटर्न इक्वल टू, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। सेकंड इसके ऊपर वाले में गलत ये है कि पी ऑफ जीरो और की ऑफ जीरो को टैली कर रहा है, लेकिन जो ये चला रहा है रिकर्शन, वहां पे वो लास्ट एलिमेंट को एलिमिनेट कर रहा है, जीरो एलिमेंट को एलिमिनेट करना चाहिए ना। जैसे आप था इसके बाद वाले में ऑप्शन देखो, यहाँ पर उसने जीरो को एलिमिनेट कर रहा है। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, एंड फोर्थ वाला भी सही है। क्योंकि फोर्थ वाले में सही है, उस लास्ट को चेक कर रहा है और लास्ट को एले। हाँ,
तो लास्ट के दो सही एंड चेक सेवेंथ वन सेवेंथ वन सेवेंथ वन का क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी नंबर को डिजिट में कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डिक्ट ओके इसका जो है फंक्शन पूछ रहा है क्या होगा बाइनरी टू डिक्ट इफ लेंथ ऑफ बाइनरी इज इक्वल टू 1 रिटर्न इंट बाइनरी इनिट हो जाएगा ये लास्ट हो जाएगा ये रिटर्न बाइनरी टू डिक्ट init into 2 plus last ओके इसका फर्स्ट सही है मेरे ख्याल से तो who is here Chetan okay so last question we will discuss tomorrow and what left okay so